शिया हो, चार चीजें अपना सकते हो तो शिया रहो, वरना कोई और मजहब अपनाओ। अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, सैयद की तौहीन ना करना और बतूल के दुश्मन की इज्जत ना करना। ये काबा था लेकिन सजदा नहीं था। इस काबे को सजदा काबे की दीवारों की वजह से नहीं हुआ। इस काबे को सजदा काबे के कद की वजह से नहीं हुआ। इस काबे को सजदा काबे की ईंटों की वजह से नहीं हुआ। जुबान कटवाऊंगा, दोबारा कभी मिंबर पे आने की जरूरत भी न करूंगा कि किताब से साबित न कर सको। इमाम से बंदे ने पूछा था, मौला ये काबा सवाब के काबिल कब बना था? फरमाया जब 13 रजब काबे में अली की रूह उतर आई। जब 13 रजब को काबे में अली आ गया। कीमत मकान की मालिक की वजह से होती। उसने बनवाया क्यों था? आज किसी से पूछो काबा किसका घर है? रहता तो है नहीं। या तो मुझे रहता हुआ अल्लाह दिखाओ, फिर मैं भी मानूं कि यह काबा अल्लाह का घर है। ना वो रहता है, ना वो आता है, ना वो उतरता है। फिर काबा को अल्लाह का घर क्यों कहा? मेरे सामने शिया सुनी मेहरबान तशरीफ फरमा, 13 रजब को अली की मां अपने घर से निकल के काबा के करीब आई थी। 14 रजब बीबी काबा में रुकी, 15 रजब बीबी काबा में रुकी, 13 रजब पूरा दिन बीबी काबा में रुकी, 3 दिन बीबी काबा में रुकी। अलमे अब्बास को जामन बना के कहता, मजहब तो छोड़ नहीं सकता, हाँ उस बंदे की नौकरी करूंगा जो मुझे किसी फटी से फटी किताब की झूठी से झूठी रवायत दिखाए कि इन 3 दिन 3 रातों में एक दिन भी अबू तालिब अपनी जौजा को ढूंढने के लिए निकले हो। मुझे ज़ियारत करनी है उस चेहरे की जिसके दिल पे अली है। 3 दिन 3 रातें बीबी घर नहीं आई। किसी घर का बच्चा घर ना आए तो घर वालों को परेशानी होती है। इतनी बाइज्जत बीबी घर से निकली और वापस घर नहीं आई। ना रसूल निकले, ना अबू तालिब निकले। अबू तालिब भी घर बैठे रहे, रसूल भी घर बैठे रहे। बीबी आई भी रात की तारीकी में नहीं, दिन की रोशनी में थी। मक्के वालों ने बीबी को निकलते भी देखा, मक्के वालों ने बीबी को गुजरते भी देखा, दीवार काबा के करीब रुकते भी देखा, काबा से गुफ्तगू करते भी देखा, दीवार को फटते भी देखा, अली की मां को अंदर जाते भी देखा, दीवार को मिलते भी देखा। आप क्या समझते हैं कि मक्के वालों के लिए ये बात पुरानी थी? ये बिल्कुल नहीं थी। इस घर की दीवार कभी फटी नहीं। और ये बीबी घर के अंदर क्यों चली गई? लोग हाँफते कांपते अबू तालिब के दरवाजे पे आए। अबू तालिब के दरवाजे में दस्तक दी, दस्तक दे के कहते, उठ रही से मक्का, उठ मतवल्ली ये काबा, तेरी बीवी घर से निकल के उस घर के करीब गई है और दीवार फट गई है। तेरी बीवी घर के अंदर चली गई है और दीवार मिल गई है। अबू तालिब दरवाजा बंद कर गए। मुझे बताने क्यों आए हो? या बुलाने वाला जाने, या जाने वाली जाने, या मेजबान जाने, या मेहमान। 3 दिन बीबी अल्लाह के घर में बैठी रही। मक्का में न दिन को सुकून, मक्का में न रात को सुकून। दिन वाले रात वालों से पूछते, रात वाले दिन वालों से पूछते, वो बीबी आई कि नहीं आई, वो बीबी आई कि नहीं आई, वो बीबी आई कि नहीं आई, वो बीबी आई कि नहीं आई। आखिर 16 रजब को मक्के के सरदार इकट्ठे होके अल्लाह के दरवाजे पे गए। उन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे जाके दरवाजे पे दस्तक देनी शुरू की। इधर इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, उधर से अल्लाह की आवाज आई, उठ अली की मां। मैं भी 3 दिन इसी इंतजार में था, वो लम्हा आ गया है। बंदों ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, इन्हें दरवाजा खोल के अली दिखा। बीबी का घर तेरा दरवाजा मैं क्यों खोलूं? खुदा ने कहा दुनिया को बताना चाहता हूं, जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से चली नहीं आता, अंदर से अली। सारे बोलो हाथ जोड़ के हैदरी। मौला हुसैन इज्जत अता फरमा। जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से जली नहीं आएगा, अंदर से अली आएगा। मेरा सुन्नी भाइयों, हम मांगते अल्लाह से हैं। बंदे हम पे एतराज करते थे, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? मैं बताता हूं। फकीर का काम होता है दरवाजे पे दस्तक देना। अंदर से जो भी आए उसके आगे हाथ फैला देना।
फकीर दरवाजे पे बैठ के ये नहीं कहता कि फला आएगा तो उससे मांगूंगी। उसका काम है दरवाजे पे बैठ जाना, अंदर से जो भी आए उसके आगे हाथ फैला देना, जो भी आए उसके आगे हाथ फैला देना। हम पे फतवे ना लगाओ, हम अल्लाह के दरवाजे पे मांग नहीं गए थे, उसके घर से सिवाय अली के कोई आया ही नहीं। या तो मुझे अल्लाह के घर से कोई निकलता दिखा, अल्लाह के घर से आया है तो सिर्फ शियों का पीर आया है। हम अलीयुन वलीउल्लाह लुत्फ लेने के लिए नहीं पढ़ते, तौहीद को समझने के लिए पढ़ते। आज बंदे इतराज करते तेरा जब जी बात ये शियों ने बातें बनाई हैं, इनसे कोई बंदा नहीं पूछता ये कैसे हो सकता है कि अली की मां दीवार के करीब आए और दीवार फट जाए। दीवार क्यों फटी? बीबी दरवाजे से क्यों नहीं गई? दरवाजे से आ सकती थी। खाना काबा के ताले की चाबी बीबी के घर पड़ी थी। कलीदे बरदार काबा ये थे, मतवल्ली काबा ये थे। हजरत अबू तालिब के घर काबे की चाबी पड़ी थी, लेकिन आज बीबी चाबी लेके नहीं गई, दीवार के करीब आई, दीवार फट गई। अल्लाह ने कुरान मनवाना नहीं था? अगर दीवार ना फटती खुदा के कुरान की एक आयत का तर्जमा नहीं मिलना था। खुदा ने कुरान में दावा कर दिया था अगर इस कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करता, मेहरबानी करो, एहसान करो, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। आज कोई मौलवी तुमसे पूछ लेता कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर पहाड़ों पे नाज़िल करता पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, तुम्हारे घर की आज तक अलमारी नहीं टूटी, बताओ वो कौन सा कुरान है जो पहाड़ों को रेजा रेजा करता है? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। हम हाथ पकड़ के काबा को रुकने यमानी दिखा के बताएंगे अली बच्चा बन के नहीं आया था, कुरान बन के आया। जो उतना है वो कुरान है। जो हमारे घरों में पड़ा है ये लफ्जों वाला कुरान है। मैं जुमला बड़ा खूबसूरत जुमला देने लगा, बड़ा खूबसूरत जुमला, बड़ा खूबसूरत जुमला। अली लफ्जों में ढले तो कुरान बनता है, कुरान जिस्म में आए तो अली बनता है।